हनुमान बेनीवाल की विधानसभा खींवसर के अंदर मटकी कांड हुआ। एक दलित युवक को एक मटकी से पानी पीना इतना भारी पड़ जाएगा, ये शायद उस सपने में ही दलित समाज के युवक ने नहीं सोचा। और उसके बाद में जमकर है दलित समाज के युवक का है वो पिटाई की गई। उसके बाद में कुछ लोगों ने अस्पताल के अंदर भर्ती भी कराया। परंतु इस बात का दुर्भाग्यपूर्ण है कि हनुमान बेनीवाल जो नागौर से चलकर जालोर के अंदर मटकी कांड में शामिल हो सकते हैं, परंतु हनुमान बेनीवाल की खुद की विधानसभा के अंदर जब मटकी कांड हो जाता है तो हनुमान बेनीवाल का मुंह है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और एक ट्वीट तक है वो हनुमान बेनीवाल नहीं करते हैं। ये होती है राजनीति। इस कदर राजनीति जो दलितों की बात करने वाले और वो ही लोग अगर दलितों को पीटने पर उतर आते हैं तो दलितों के आप मसीहा कब बनोगे, आप तो सिर्फ फेंकते हो लंबी लंबी। अब देखिए बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल की विधानसभा खींवसर के अंदर एक मटकी कांड हुआ है। हालांकि इस मटकी कांड को हवा नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है कि वहां की लोकल मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया नहीं और इस मुद्दे को जितना नेता ने दबाना चाहा उतना दबाने की जरूर कोशिश की, परंतु आखिर है वो बाहर आ ही जाता है। और आजाद पार्टी ने इसको ट्वीट करते हुए हनुमान बेनीवाल को कटघरे में लेते हुए राजस्थान की सरकार से अपील की है कि इनके जो आरोपी है उन पर है वो कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल ये घटना है खींवसर विधानसभा की, जहां एक दलित समाज का 19 साल का एक युवक वो किसी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर शादी के अंदर गया हुआ था और दोपहर की धूप थी तो वो वहां से निकल रहा था तो एक गांव के अंदर दुकानों के आगे एक मटकी रखी हुई थी। उस मटकी के ऊपर एक लोटा था। जिस तरह मटकी आपने देखा होगा जालोर की मटकी हाईलाइट करने के लिए हनुमान बेनीवाल यहां तक पहुंच गए थे, परंतु वो ही मटकी वहां खींवसर के अंदर होती है तो हनुमान बेनीवाल ट्वीट तक नहीं करते हैं। तो क्या उस मटकी में और इस मटकी में क्या कोई अंतर था? जब उस दलित समाज के युवक ने उस मटकी से पानी पिया, एक लोटा ही पानी पिया था, ज्यादा पानी तक ही नहीं पिया था उस युवक ने, परंतु युवक को क्या पता कि आने वाले 2 मिनट के बाद में इतनी बड़ी घटना होने वाली। युवक ने जैसे ही पानी पिया, पानी पीने के बाद में वहां के जो आसपास के दुकानदार थे वो आए और युवक को है पूछा कि तू कौन है, तो युवक ने कहा कि मैं दलित समाज से आता हूं। क्या उसकी इतनी गलती है कि दलित समाज से आने से उसका गलती हो गई? परंतु युवक ने अपनी सच्चाई है वो बताई, मैं दलित समाज से हूं। तो उन दुकानदारों ने उसको घेर लिया चारों तरफ और जमकर है वो पिटाई की। और उसके बाद में जब वो पिटाई करने के बाद में दूर हटे तो उसके बाद में कुछ लोग आए और उसको अस्पताल भी भर्ती कराया गया। और उसके बाद में पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए 3 उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जो पिटाई में शामिल थे। परंतु यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ये कह सकते हैं कि वहां का सांसद और खुद की विधानसभा क्षेत्र के अंदर घटना हुई है, परंतु हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट तक नहीं किया। और दूसरा, हनुमान बेनीवाल ने इस मामले के अंदर न तो उनके परिजनों से मुलाकात की है अभी तक और न ही कोई मीडिया के ऊपर हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल वैसे तो आपने देखा होगा हर किसी मुद्दे के अंदर है वो सबसे ज्यादा आगे आ जाते हैं और बयानबाजी करते हैं, परंतु जब उनके विधानसभा के अंदर इतना बड़ा मटकी कांड हो गया उसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल नहीं बोल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि आज उनके साथ दलित समाज के साथ अगर ये खड़े नहीं है और जिसके साथ दलित समाज के साथ अब के नेता के साथ इन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था 2023 का, परंतु जब दलित समाज के ऊपर बात आती है तो ये नहीं उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि आरोपी की भी जाति ढूंढी जाती है राजनीति के अंदर। ये भी एक नेताजी का बड़ा पॉइंट होता है। राजनीति के अंदर कहीं न कहीं जातियों ढूंढने का काम करते हैं। जिस तरह मटकी कांड है लाड़ो की, परंतु वहां की पुलिस एक्टिव थी और पुलिस ने उन 3 युवकों जो पिटाई करने वाले थे उनको गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे डाल दिया। आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।